उसको नॉर्मल अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होता है। डॉक्टर कहता है कुछ खाना नहीं है, लेकिन गलती से वो मरीज क्या करता है, पेशेंट छोटा बच्चा बिस्किट खा लेता है। तो जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है ना, इतना बिजी रहता है, फोन पे बिजी रहता है, उसको नर्स आके बताती है सर पेशेंट ने बिस्किट खा लिया है। तो कहता है अच्छा रुको यहाँ पे, अब बात करने लगता है। उसके बाद उसके दिमाग से उतर जाता है, ऑपरेशन टेबल पे लाता है, बेहोश किया जाता है, अपेंडिक्स तो करता है, बस भाई साहब वापस फेफड़ा में आ जाता है, फेफड़ा जाम, मर जाता है, मरीज मर जाता है। बाद में उस डॉक्टर के ऊपर केस किया जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन खत्म कर दिए, उसी में बोल दिए जानते हो कौन है, खान सर की मम्मी है। अभी ऑपरेशन से मम्मी निकली नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर से फोन आया, सर आप ऊपर आ जाइए ना ऑपरेशन थिएटर में, मेरे जमीन पैर के नीचे से जमीन घसक गया। तो छोटे बच्चों में देखिएगा ना, उनका यहाँ पर एक कार्डियक वाल्व होता है, यहाँ पर कार्डियक फंडिक पाइलोरी, तो कार्डियक वाल्व होता है यहाँ पर। एक पेट जो होता है ना, पेट में जब यहाँ आप पेट शुरू होती है ऐसे, तो फिर ये तो छोटी आप चली जाइए, यहाँ पर एक वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। ये क्या होता है? वाल्व होता है, ऐसे वाल्व होता है। जब इसमें खाना नीचे आएगा ना, तो देखिए इसकी बनावट ऐसी है कि नीचे की ओर खुलेगा, खाना इधर से वापस जाएगा तो नहीं खुलेगा, क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये वाल्व की बनावट ऐसी रहती है कि किधर खुलता है? नीचे की ओर। किधर खुलेगा? नीचे की ओर। इसमें प्रेशर पड़ेगा, नीचे की ओर खुल जाएगा। तो इसे क्या करेंगे? कार्डियक वाल्व होता है यहाँ पे। इसका नाम पता नहीं क्या, इपिग्लोटिस यहाँ होता है, यहाँ ये वाला वाल्व यहाँ होता है, इपिग्लोटिस अलग है। ये पेट वाला वाल्व होता है, स्टमक वाल्व होता है। समझा क्या? जब मरीज को बेहोश किया जाता है क्लोरोफॉर्म या फिर ईथर देके, क्लोरोफॉर्म या फिर ईथर देके, तो मरीज के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि ये वाल्व खुल जाता है। मरीज के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? वाल्व खुल जाता है। अब यहीं पे वाल्व आता खुल जाता है। अगर मरीज पानी पिया है या झूठे मूठे कहीं छुपा के कुछ खा लिया है, इसलिए डॉक्टर कहता है 12 घंटा पहले कुछ खाना नहीं है, कुछ पानी उनी कुछ नहीं, शांति से रहना है यहाँ पे। क्योंकि अगर वो बेहोश करेगा तो वाल्व खुल गया, अब आप हो गए बेहोश, अब खाना डगर के आ जाएगा, आपको तो टेबल पे लेटा दिया, अब उल्टी होने लगेगा तो आप तो बेहोश हैं, उल्टी का मतलब सेंस होगा ही नहीं, ऐसे गिरने लगेगा, उल्टी नाक में भर जाएगा, हो सकेगा फेफड़ा में चल जाए, फेफड़ा में चल गया तो सांसें नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, वहां पे मर जाएगा आदमी। एक मूवी थी कोई अभिनव अरोरा करके, कोई मूवी थी, क्या नाम था उसे? अरोरा करके कोई मूवी थी, अंकुर अरोरा ऐसे करके कोई, अंकुर अरोरा मदर ऐसे करके कोई मूवी थी। उस मूवी में एक लेडी रहती है, उसका छोटा बच्चा रहता है, उसको नॉर्मल अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना होता है। डॉक्टर कहता है कुछ खाना नहीं है, लेकिन गलती से वो मरीज क्या करता है, पेशेंट छोटा बच्चा बिस्किट खा लेता है। तो जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है ना, इतना बिजी रहता है, फोन पे बिजी रहता है, उसको नर्स आके बताती है सर पेशेंट ने बिस्किट खा लिया है। तो कहता है अच्छा रुको यहाँ पे, अब बात करने लगता है। उसके बाद उसके दिमाग से उतर जाता है, वो दिमाग लगाता है, मूवी में दिखाया गया, उसने दिमाग लगाता था कि मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा है। फिर उसको ध्यान नहीं आता, कहता ले ऑपरेशन टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे लाता है, बेहोश किया जाता है, अपेंडिक्स तो करता है, बस भाई साहब वापस फेफड़ा में आ जाता है, फेफड़ा जाम, मर जाता है, मरीज मर जाता है। बाद में उस डॉक्टर के ऊपर केस किया जाता है। केस होता है तो डॉक्टर क्या करता है, पैसा देके उस नर्स को मिला लेता है, जिस वजह से नर्स अपना गवाही पलट देती है। लेकिन फिर वो उसकी माँ, फिल्म में तो ट्विस्ट करेगा ही, वो समझाएगी कि देखो तुम एक औरत की तरह सोच के देखो, मैंने अपने एक बच्चे को गवाया है, तुम सच बोलो, तुम्हें भगवान की कसम है, तुमको लाल किला की कसम है, कुतुब मीनार की कसम है, अजंता एलोरा गुफाओं की कसम है, हाँ ट्रांस हिमालय की कसम, नहीं जानिए, एल नीनो लानिनो की कसम, मानसून की कसम, नहीं समझिए, दुनिया भर का कसम दीजिएगा तो जज जाके वहां पे बोल देती है। समझा गया? तो मरीज, तो भाई एक बात बताओ, डॉक्टर क्या मरीज के भरोसे रुकेगा कि तुम खाए हो कि नहीं खाए हो? तो झूठ बोल दिया तो मरिए जाएगा। इसलिए जब भी किसी मशीन को, मरीज को बेहोश किया जाता है तो उसके पेटवा में ना एक ट्यूब डाल देता है, राइस ट्यूब बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं? राइस ट्यूब। वो राइस ट्यूब पेटवा में डाला जाता है ना, और राइस ट्यूब वो छाता जैसा होता है, यहाँ आता है और ये छाता की तरह खुल जाता है। आने के बाद कैसे खुल जाएगा? छाता जैसा। ले अब कैसा खुल गया है? छाता की तरह आया था सीधा, अब आ जाके कैसे छाता जैसा खोल देगा। अब बताओ, अब कोई उल्टी करे तो कहां चलाएगा? राइस ट्यूब में। और राइस ट्यूब बार बार लटक रहा है,
डॉक्टर देखेगा ऐसे, छोला भटूरा खाया था चट्टा, अभी हम मरिए गया रहता है यहाँ, अटक गया रहता कोई छोला भटूरा इसके यहाँ, नहीं समझे? इसीलिए डॉक्टर को सेकंड भगवान बोला जाता है, नहीं समझे? जो ऑपरेशन करके आपको वापस ला देना, ऑपरेशन करके दोबारा लाना, मतलब आपको दोबारा जिंदा किया वो, दोबारा जिंदा किया वो, समझिए बहुत खतरनाक कंडीशन होता है इसमें। राइस ट्यूब समझ गया क्यों लगाया जाता है? जो बेहोश होता है उसमें लगा दिया जाता है, राइस ट्यूब लगा देता है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो मरीज वगैरह नहीं होश में नहीं आते हैं लोग, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जब कोई मरीज मतलब ना ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसका अटेंडेंट का टेंशन ये होता है कि बीमारी बाद में ठीक हो यार, होश में आ जाए, यहाँ पर बहुत रिस्की चीज होता है। अभी कोई 1 साल पहले मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए, तो जब डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं ना तो वो हट जाते हैं, जूनियर को हैंड ओवर कर देते हैं कि आप स्टिच लगा दो, क्या कहते हो, टाका लगा दो, वो टाका लगा देते हैं। उसके बाद ना एनेस्थीसिया वाले का काम होता है होश में ला दे, वो होश में लाने के बाद अब वो हैंड ओवर कर देता है जो सीनियर वो ऑपरेशन थिएटर के जो टेक्नीशियन होते हैं, वो राइस ट्यूब निकालेंगे, बाकी सब निकालेंगे। तो मम्मी के ऑपरेशन में डॉक्टर ऑपरेशन खत्म होने के बाद ना डॉक्टर ऑपरेशन खत्म कर दिए, तो उसी में बोल दिए, जानते हो कौन है? खान सर की मम्मी है। उसके बाद से अभी ऑपरेशन से मम्मी निकली नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर से फोन आया, सर आप ऊपर आ जाइए ना ऑपरेशन थिएटर में, मेरे जमीन पैर के नीचे से जमीन घसक गया। भाई हमको क्यों बुला रहा है ऑपरेशन थिएटर में? ये एकदम समझ गई कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बुलाता है सॉरी बोलने के लिए। हाँ डर गए भाई, तू वार्ड में ले आना यहाँ पे। मतलब हम 9 कैसे गए थे 8 के, हम पता नहीं सेकंड या थर्ड फ्लोर पे थे, 8 फ्लोर पे थे, हम कैसे गए हमको अभी तक याद नहीं है। यहाँ पे वहां जाने के बाद सर बैठिए ना हमको दिमाग काम नहीं कर रहा, बैठिए ना यहाँ पे। हम कहे कहाँ है? तो भाई वो ना ऑपरेशन थिएटर थोड़ा दूर होता है, उससे पहले प्री ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट। जैसे ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है ना कि पहले आपको रखा जाएगा, तो कई स्टेप होते हैं। हम पूछ रहे हैं क्या बताना है पे, तो हम पूछे ठीक है कि नहीं, कहा ठीक है सर। तो फिर कहे सर एक फोटो, हम कहे तोरा जान निकाल दो मेरा, जान निकालो नहीं समझेगा। तो होता है कभी कभी बड़ा डिस्टर्ब। वो टाइम जो होता है ना, आप कभी कोई बता नहीं सकते, वो फील किया जा सकता है कैसे होता है। हम 4 बार पूछे थे बोलने लगी है कि नहीं, तो उसी में बोलने लगे एक तो कि सर राइस ट्यूब हम ही निकाले हैं। जब वो ये बात बोला ना राइस ट्यूब हम ही निकाले हैं, तो हम समझ गए जब आदमी होश में आ जाता है ना तो अब राइस ट्यूब निकाला जाता है। तो बोल रही है कि नहीं, तो कहे कि हाँ सर बोल रहे हैं। अभी उनको ऑपरेशन थिएटर के जस्ट बाद नहीं शिफ्ट किया जाता है, आधा घंटा वो अपने पास में था, देखते हैं एकदम कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, जब ठीक ठाक होने लगते हैं तो भेजता है। हमारा जान निकाल दिया था उस समय हमको ना, जब गुस्सा नहीं अभी बोल रहे हैं ना गुस्सा आया, उस समय खुशी हुआ था। मतलब हम क्या सोच के जा रहे हैं, माइंड में तरह तरह की चीजें चलने लगती है, अजीब टाइप का, दिमाग खराब कर दिया ऐसे अमूमन अगर ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे तो फिर वो बाद में ले आ देगा आपको, हाँ ये ऑक्सीजन पहना के ले आ देगा, देखते रहिएगा। और इसी ऊपर बुलाएगा तो किसी को दिमाग नहीं खराब हो जाएगा, सर वो डॉक्टर साहब बोल के गलती की है। अरे नहीं हमको बोल देते कि ठीक है आ जाइए, तो आपसे भी मिला कोई दिक्कत नहीं थी हमको आ जाइए यहाँ से। हम रास्ते में कितना को ढकेल के गए थे, उसमें क्या पता चला हॉस्पिटल का मालिक है कि हेड डॉक्टर है कि एचओडी है कि सीनियर डॉक्टर है कि कौन मरीज है कि क्या है। तो भाई यहाँ से हमको 8वां तल्ला पे जाना है। लिफ्ट का वेट करिएगा इस कंडीशन में, लिफ्ट दबिएगा तो आएगा 5वां पे, इतना पे। लिफ्ट दबाया था आदमी नहीं आया था तो बाहर में जाए लिफ्ट, चलो सीढ़ी पे। यहाँ पर उस कंडीशन में कोई लिफ्ट देखता है, उसके बाद हाँ सीढ़ी से बाकी आदमी जा बोले तब टेंशन। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो ना, माँ बाप की जरूरत उसे हमेशा लगती है, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए।